फर्स्ट टिप देख लीजिए, इससे मॉस्किटो कॉइल को लेकर है। अंडा फ्राई करते हैं ना, तो वो उसके साथ वो बीज हम किस तरह महफूज करेंगे। खरबूजा तो काट के खा लिया जाएगा ताज़ा, उसके बाद हमारे जो बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने किचन वाइपर ले लिया पर को, अगर इसकी जड़ों के ऊपर हमारी स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, हमारी स्किन को सफ़ेद करते हैं, टैनिंग खत्म करते हैं। इसके साथ ही मैंने ले ली है कॉफ़ी, तकरीबन रब करना शुरू कर देना है। ब्रेड अक्सर सुबह जल्दी जल्दी में जल जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फर्स्ट टिप देख लीजिए, इससे मॉस्किटो कॉइल को लेकर है। मॉस्किटो कॉइल का अक्सर स्टैंड जो है वो गुम हो जाता है और हमें समझ नहीं आती कि हम इसको किस तरह जलाएं और मच्छरों को भगाएं। तो लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। घर का ही घरेलू जुगाड़ होगा जिसकी वजह से इस कॉइल को जलाना बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर आपको साथ में एक नाइफ नजर आ रही है, नाइफ की नोक और उसमें एक सुराख होता है। इसको उसके साथ अटैच कर दें। अटैच करने के बाद अब इसको स्टैंड किस तरह करना है, तो इस तरह का मैंने एक बाउल ले लिया स्टील का, इसमें इस छुरी को रख दिया है। तो अब ये जो छुरी है तो अब जलाने के काबिल हो गई है ये कॉइल इस छुरी की मदद से। लेकिन अब इसका जो राख है वो भी गिरेगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ट्रे रख दी है, वो सारी राख इसके अंदर जाएगी। तो है ना आसान तरीका। तो होपफुली आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें। हमारे तवे में अक्सर क्या होता है कि अंडा फ्राई करते हैं ना, तो वो उसके साथ चिपक जाता है। नॉन स्टिक हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर तवे को नॉन स्टिक बनाना है तो आधा आलू लेकर उसको उसके ऊपर घुमाएं फिराएं और फिर उसके बाद ऑयल डालें, थोड़ा सा नमक छिड़के, बस उसके बाद इस स्लो फ्लेम पर आपने क्या करना है, अंडे को तोड़ देना है। अब अंडा आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आपने अपने अकॉर्डिंग हल्की आंच पे इसको पकाना है जिस तरह का आप चाहते हैं। तो ये भी एक बेस्ट आइडिया है। आ जाइए नेक्स्ट आइडिया। आजकल खरबूजों का मौसम है, बहुत ज़्यादा खरबूजे आ रहे हैं और यही वो मौसम है जब हम इन खरबूजों के बीज भी महफूज कर सकते हैं। वो बीज हम किस तरह महफूज करेंगे, खरबूजा तो काट के खा लिया जाएगा लेकिन बीजों को हम निकाल के संभाल देंगे। एक रात पहले इसको पानी में भिगो देना है और अगर हो सके तो 2-3 दिन भिगो दें। जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतने ही आसानी से इनके छिलकों को, जो खरबूजे के बीज हैं, उनको अलग करना आसान होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये बहुत मोटे मोटे बीज हैं। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इसको डिस्कार्ड करूँ, तो बस मैंने इसके बीज अब निकालने हैं। मैं इसके बीज किस तरह निकालती हूँ ये आप देख लीजिए, तो हो सकता है आपको भी इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाए कि बीज किस तरह निकालते हैं। अब ये इसको एक रात गुजर चुकी है। यहाँ पर खूब जो है ना ये उबल उबल के जो इसके छिलके हैं ना, खरबूजे के छिलके गूदा टाइप जो है वो बाहर आ चुके हैं। अब हमने अपने हाथों की मदद से ना इसको अच्छी तरह मसल लेना है। मसलने से क्या होगा कि जो इसके बीज हैं वो अलहदा हो जाएंगे, गूदा है वो अलहदा हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो इतने महंगे महंगे बाजार से ड्राई फ्रूट मिलते हैं ना, और हम इनको मुख्तलिफ डिशेज़ में यूज़ करते हैं, दूध में डालते हैं या वैसे ही हमें मेवा जात की सूरत में हम इनको खाते हैं ना, तो हमें ये मुफ्त में फ्री में मिल जाएंगे घर पे ही। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने खरबूजों के बीज बिल्कुल अलहदा कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं छानने लगी ताकि इसका मज़ीद गूदा जो है ना वो मैं अलहदा कर दूँ। इसके बाद हम इसे करेंगे वॉश। वॉश हमने सिंक में ले जाके करना है और इस तरह इसका मज़ीद गूदा जो है वो निकल जाएगा। इसका जितना लेसपन है वो भी निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बीज अलहदा हो रहे हैं, गूदा नीचे ड्रेन हो रहा है। तो ये इसके बाद हमने एक और प्रोसीजर करना है छोटा सा। उसके बाद हमारे जो सीड्स हैं ना, खरबूजे के बीज हैं, वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर अच्छी तरह इनको निचोड़ लेना है, इनकी सफाई कर लेनी है। इनका लेसपन सारा निकल चुका है। जब तक मैं बाकी का प्रोसीजर कंप्लीट कर रही हूँ, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपने कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही नॉलेज है इसमें, क्योंकि नॉलेज के बगैर तो ज़िंदगी बेकार है। तो चले आए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके आइडिया की तरफ। नेक्स्ट हमने क्या प्रोसीजर करना है। अब मैंने एक लिया है यहाँ पर कॉटन का कपड़ा। कॉटन का कपड़ा ले लें, टॉवल ले लें
और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ धूप में। ये देखिए आपको धूप भी नजर आ रही होगी, थोड़ा सा साया भी नजर आ रहा होगा। लेकिन अब इस कपड़े को बिछा देना है। बिछाने के बाद आजकल वैसे ही धूप बहुत तेज है और इसको फैला देना है। अब क्योंकि टाइम कम है तो इसका बाकी का प्रोसीजर मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको। तो बस अब आपने यहाँ तक काम करके अपना खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छा जी, आ जाइए अब उस थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग की तरफ। हमारे जो है ना किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बर्तनों के लिए ये स्टील का स्क्रबर होता है। इस स्टील के स्क्रबर के बगैर बर्तनों को चमकाना, वॉश करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने किचन वाइपर ले लिया और इसके ऊपर इस स्टील के स्क्रबर को चढ़ा दिया है। इसका मैं आपको यूनिक यूज़ बताने लगी हूँ। किचन में ग्रीसी और सख्त किस्म के दाग धब्बे लगे होते हैं किचन काउंटर पर, किचन के टाइल्स पर चिकनाई के दाग लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लेमन मैक्स यूज़ करती हूँ। तो आप चाहें तो कोई भी लिक्विड डिश वॉशर या कुछ भी डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा जी, जब तक हम नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पर जो उसके थे ना बर्तन वगैरह जिसमें हमने बीज वगैरह साफ़ किए थे उनको वॉश कर लेना है साथ के साथ। इससे क्या होगा कि ये ड्राई होने के बाद बहुत सख्त हो जाता है ये गूदा, तो इसलिए साथ के साथ इसको वॉश कर दें और रख दें। अब आ जाती है किचन के काउंटर की सफाई की बारी। तो जो मैंने स्क्रबर इसको ऑन किया है, ऑन किया नहीं, इसके ऊपर चढ़ाया है ना, तो इसको हमने इससे रगड़ रगड़ के साफ करना है। मेरा ये एरिया बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी सा हो गया था, काम की ज्यादती की वजह से इसकी सफाई इग्नोर हो रही थी। तो बस मैंने इस स्क्रबर की वजह से बहुत ही इजीली टाइलें भी सारी साफ कर ली जो यहाँ पर छींटे वगैरह पड़ती हैं। और मैंने सिर्फ लेमन मैक्स लिया, सिंपल, आप कुछ भी ले सकते हैं, सोडा भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं। और किचन का जो सिंपल लिक्विड होता है ना जिससे हम बर्तन वगैरह साफ करते हैं वो भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आपने क्या लेना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये डायमंड मैक्स। बस मैंने तो सिर्फ यही एक चीज़ यूज़ की है और बहुत अच्छी सफाई हो गई है। और ख़ास तौर पे जो कॉर्नर होते हैं ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं इसकी वजह से। वरना पहले मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन इसकी वजह से मैं सिंक के कॉर्नर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह इसको उतार के भी हम यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको भी चमका दिया है। तो किचन की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई है। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जो है ना वीडियो आपको मिलती रहती हैं। आप पीछे जाके चेक करें, इतनी सारी वीडियोस हैं, इतनी सारा उसमें नॉलेज है ना कि आप देख देख हैरान हो जाएंगे। इस काम का ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही यूज़फुल है, आपने अभी जाना कहीं नहीं है और आपके ही फायदे के लिए ये सारी वीडियो बनाई गई है। इस आइडिया को भी देख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। केले अक्सर लाए जाते हैं तो उनको ऐसे ही रख दिया जाता है। जिस शॉपर में केले आते हैं उसी शॉपर को अगर इसकी जड़ों के ऊपर अच्छी तरह लपेट दिया जाए और इनको अच्छी तरह कवर कर दिया जाए तो जो केलों में क्या कहते हैं फंगस लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। दूसरी बात, केलों को कभी फ्रिज में ना रखें, इससे बैक्टीरिया पैदा होते हैं। खुले फिजा में हवादार जगह पे इसको रखें। अब जब बात केलों की हो रही है तो हमने केलों के छिलकों को भी इस्तेमाल कर लिया है। सख्त पार्ट जो है उसको अलहदा कर देना है और बाकी केले के छिलके जो है ना इनके हमने पीस पीस कर लेने हैं। पीस पीस करने का ये फ़ायदा होगा कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही ईजीली हो जाएगा। जब ये सारे केले के छिलके अच्छी तरह पीस पीस कर लें तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं रात के बचे हुए उबले हुए चावल, यानी कि लेफ्ट ओवर राइस। तो ये लेफ्ट ओवर राइस जो होते हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। हमारी स्किन को सफ़ेद करते हैं, टैनिंग ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही मैंने ले ली है कॉफ़ी। कॉफ़ी से आपको पता है कि जितनी अंदर की मैल और डस्ट है ना वो उसको निकाल बाहर खींच करती है। तो मैंने फुल कॉफ़ी का साशा था लेकिन मैंने यहाँ पर हाफ साशा यूज़ कर रही हूँ। 3 चीज़ें हो गई हैं, लेफ्ट ओवर राइस है बॉयल किए हुए, केले के छिलके हैं और कॉफ़ी है। कॉफ़ी के साशे फ्रेश रहे उसके लिए मैंने रबड़ को 3-4 बार घुमाया और इस तरह बंद करके रख दिया है। तो ये अब फ्रेश रहेगा काफ़ी देर। तो ये 3 चीज़ें ले ली है। चौथी चीज़ ली है मैंने दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। तो दूध कम से कम डालना है ताकि इसकी थिकनेस बरकरार रहे। तो इसके बाद एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे, वो है बेसन। अगर आपके पास चावलों का आटा है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने चावल इसमें पहले से ही शामिल किए हैं
इसलिए मैंने बेसन लिया है। बेसन से चेहरे का रंग निखरता है और चेहरे पे जितने भी जो डल स्किन है ना वो उतर के बाहर आ जाती है। अब इसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए लगा देना है ताकि जितने विटामिन है ना इन सारी चीज़ों के, फलों के, चावलों के, वो मेरी स्किन के अंदर चले जाए। मेरी स्किन फिर फ्रेश हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, ग्लोइंग अप हो जाएगी। विटामिन वैसे तो नहीं हम इतने दाखिल कर सकते, लेकिन अगर डायरेक्ट इन चीज़ों को फेस पे अप्लाई किया जाए तो हमारी स्किन जो है ना वो चमकदार हो जाती है। जब आपको लगेगा स्किन का जो हमने लगाया है ना, इसका लेप लगाया है, वो अगर खुश्क होना स्टार्ट हो गया है तो आपने इसको 10 मिनट के बाद तकरीबन रब करना शुरू कर देना है। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? गर्दन के पीछे, पाँव में, हाथों में और फेस पे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बूढ़े भी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हाथों को वॉश कर लिया है, कुछ भी नहीं लगाया, और उसके बाद अब आप मेरे हाथों के स्किन का रिजल्ट देख सकते हैं। अभी खैर मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, लेकिन वॉश किया है, कुछ भी नहीं लगाया, और सिंपल मैंने वॉश किए हुए हाथ आपको दिखा दिए हैं। तो ये था लाइव डेमो। तो चलो जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडिया है इन आर्टिफिशियल जो कानों में हम टॉप्स वगैरह पहनते हैं ना, उनको लेकर कुछ लोगों को ये रास नहीं आते। कुछ लड़कियां, कुछ खवातीन इसको पहनने से बहुत घबराती हैं कि इनकी वजह से कानों में जख्म हो जाते हैं। कानों में जख्म ना हो तो क्या करेंगे हम? इनकी जो सुई सी लगी हुई थी जो हम कानों में पहनते हैं, उनको लहसुन के छिलके में अच्छी तरह डिप करेंगे। उससे एक लेयर सी इसके ऊपर आ जाएगी जिससे कान पकेंगे नहीं। और ये एक टिप भी है कि अगर आपके कान पक रहे हैं तो लहसुन का थोड़ा सा गूदा लेके उसमें सरसों का तेल मिलाएं, तो वो कानों पे लगाएं। जो कान पक रहे हैं ना वो ठीक हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इस तरह की ब्रेड अक्सर सुबह जल्दी जल्दी में जल जाती है, तो ब्रेड जले ना तो इस तरह का ग्रेटर लेके उसको रब करें। कभी कभार क्या होता है हम बेकिंग भी करते हैं ना, बिस्किट कुकीज वगैरह बनाते हैं, वो भी नीचे से जल जाते हैं। तो इस तरह ग्रेटर को रब करेंगे तो जितना भी जला हुआ हिस्सा है वो साफ हो जाएगा और कोई भी खाने वाली चीज जाया होने से महफूज हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जल गया था। तो है ना कितनी खुफिया और मजेदार टिप। फिर आप कहते हैं कि खुफिया टिप्स कौन सी होती हैं? तो यही वो खुफिया टिप्स होती हैं जो हम किसी को बताना भी ना चाहिए और हमारा काम आसान हो जाए। अब टाइम चूंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है तो ये वाली रेमेडी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन ये अब नेक्स्ट वीडियो में रेडी करूंगी। और ये मैंने क्रीम बनाई है, कहाँ लगानी है, कैसे बनानी है, घर की चीज़ों से बनाई है और बिल्कुल फ्री में बनाई है। और इतना जल्दी ये इफेक्ट करती है ना कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये देखें पूरा बाउल, पूरा जार भर गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।